दो राज्यों में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट पर 24 अक्टूबर 2025 को मतदान होगा। ये चुनाव न केवल इन सीटों को भरने के लिए है, बल्कि दोनों राज्यों की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कुल 4 राज्यसभा सीटें हैं जो 2021 से खाली हैं। लंबे समय तक इन सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया था। इसके पीछे मुख्य वजह थी कि पहले विधानसभा के चुनाव कराए गए, उसके बाद राजनीतिक मुद्दों और अस्थिर परिस्थितियों के कारण राज्यसभा चुनाव टलते रहे। पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। राज्य में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य राजनीतिक खिलाड़ी हैं। कांग्रेस का भी यहाँ ऐतिहासिक आधार है, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी पकड़ कमजोर हुई है। रिटायर होने वाले सांसदों में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। अब इन सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में सत्ता समीकरण, गठबंधन और विधानसभा में विधायक संख्या का असर राज्यसभा चुनावों पर भी सीधे दिखाई देगा। लद्दाख में कोई विधानसभा सीट नहीं है, इसलिए वहाँ राज्यसभा की सीट भी नहीं है। हालांकि लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है और इस पर प्रदर्शन भी जारी है। इसका असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र राज्य संबंधों पर भी पड़ा है। दूसरी ओर पंजाब में 1 राज्यसभा सीट खाली हुई थी, जो अब चुनाव के लिए उपलब्ध है। ये सीट संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। अरोड़ा ने लुधियाना से विधायक चुने जाने के बाद 1 जुलाई 2025 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट के लिए चुनाव 6 अक्टूबर से नामांकन और 24 अक्टूबर को वोटिंग के साथ तय हुआ है। पंजाब की राजनीति इस समय आप के प्रभाव में है। विधानसभा में कुल 117 विधायकों में से 93 आपके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 16, अकाली दल के 3 और भाजपा के 2 विधायक हैं। इस हिसाब से आपके लिए राज्यसभा चुनाव जीतना अपेक्षाकृत आसान दिख रहा है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। ऐसे में पार्टी के पास विकल्प है मनीष सिसोदिया, जो पंजाब प्रभारी हैं, सत्येंद्र जैन, जो पूर्व दिल्ली मंत्री हैं, या पंजाब का कोई लोकल नेता, जिसे विधानसभा चुनाव और पंजाब की स्थानीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए चुना जाएगा। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि इस सीट पर जो भी जाएगा वो पंजाब का प्रतिनिधित्व करेगा। ये कोई भी हो सकता है, महिला, किसान या कारोबारी। लोकल नेताओं का ये विकल्प पार्टी के लिए पंजाब में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। राज्यसभा सांसदों को जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि हर राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक वोट देकर उन्हें चुनते हैं। इसके लिए एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी के विधानसभा में जितने विधायक होते हैं, उसके अनुपात में वो राज्यसभा में सीटें जीत सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी राज्य में किसी पार्टी के पास बहुमत है, तो उसके उम्मीदवार का राज्यसभा तक पहुँचना लगभग तय माना जाता है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये चुनाव न केवल खाली सीटों को भरने के लिए हैं, बल्कि दोनों राज्यों की राजनीतिक दिशा और भविष्य के गठबंधन समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला और पंजाब में आपकी मजबूत स्थिति ये तय करेगी कि आगामी राज्यसभा सत्र में इन राज्यों की आवाज कैसी रहेगी। 24 अक्टूबर को होने वाले ये चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से इन सीटों पर किस पार्टी या नेता की जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।